दोस्तों नमस्ते। आज की बड़ी पॉलिटिकल न्यूज़ ये है कि बीजेपी ने अपने एनडीए कैंडिडेट के तौर पर सीपी राधाकृष्णन का नाम वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए घोषित कर दिया है। अब सवाल उठता है, आखिर कौन है सीपी राधाकृष्णन, उनका पॉलिटिकल सफ़र कैसा रहा और बीजेपी ने इन्हें ही क्यों चुना। इस वीडियो में हम सब डिटेल्स में समझेंगे। 17 अगस्त को बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा और सीनियर लीडर मौजूद थे। इस बैठक में तय हुआ कि एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट पद के कैंडिडेट होंगे। इलेक्शन 9 सितंबर को होने वाला है। जेपी नड्डा ने कहा कि राधाकृष्णन जी का पॉलिटिकल और सोशल दोनों ही फील्ड में लॉन्ग एक्सपीरियंस है। उन्होंने हर जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई है। सुनते हैं जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक थी। यह बैठक उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के चयन के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी सभी दलों के साथ संपर्क करते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से हो, इसकी आशा रखती है। और इसीलिए हम सब लोगों ने पिछले एक सप्ताह में लगभग सभी राजनीतिक दलों के साथ, हमारे एनडीए के पार्टनर्स भी और जो हमारे विपक्षी दल के पार्टी के सदस्य हैं, नेता हैं, उनके साथ भी संपर्क साधा था हमारे वरिष्ठ नेताओं ने। और हम लोगों ने इस बात की उम्मीद रखी है कि हम उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से करें और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कैंडिडेट हो। इस बात को उनके साथ स्पष्ट करते हुए हम लोगों ने बात को रखा। हमारे जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने कहा कि कैंडिडेट के पता चलने के पश्चात हम तय करेंगे हमारा समर्थन रहेगा या नहीं। हमारे एनडीए के साथियों के साथ भी चर्चा गहन रूप से हुई और गहन रूप से चर्चा होने के बाद आज हम यहाँ पर आपको खुशी से ये बताना चाहते हैं और ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, वो सारी एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर यह तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। 16 साल की उम्र से ही वो आरएसएस से जुड़े और फिर बीजेपी में एक्टिव रोल निभाने लगे। 1998 और 1999 में उन्होंने कोयम्बटूर से लोकसभा चुनाव जीता और 2 बार एमपी बने। 2004 से 2007 तक वो तमिलनाडु बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रहे। इस दौरान उन्होंने पूरे स्टेट में 93 डेज की रथ यात्रा निकाली थी। वो हमेशा एक ग्रास रूट लीडर माने जाते हैं, यानी लोकल लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक जुड़ाव बनाए रखना। संवैधानिक जिम्मेदारी की बात करें तो हाल के सालों में उन्होंने अलग अलग स्टेट में गवर्नर का काम किया है। झारखंड गवर्नर, तेलंगाना और पुडुचेरी में एडिशनल चार्ज और 2024 से वो महाराष्ट्र के गवर्नर है। इतना लंबा एक्सपीरियंस उन्हें एक सीजनल पॉलिटिशियन बनाता है। अब बड़ा सवाल, बीजेपी ने आखिर इन्हें ही क्यों चुना? इसके पीछे कुछ क्लियर पॉइंट्स हैं। साउथ इंडिया रिप्रेजेंटेशन, बीजेपी का साउथ में बेस अभी भी स्ट्रांग नहीं है, खासकर तमिलनाडु में। ये मैसेज जाता है कि बीजेपी सिर्फ हिंदी बेल्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करती है। राधाकृष्णन कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं। उनका इमेज काम और ऑनेस्ट लीडर का है। वाइस प्रेसिडेंट का काम राज्यसभा चलाना और कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बनाए रखना होता है। तो ऐसे लीडर की जरूरत होती है जो न्यूट्रल दिखे। वो शुरुआती दिनों से ही आरएसएस से जुड़े
इससे बीजेपी लीडर्स को भरोसा है कि वो पार्टी और आइडियोलॉजी दोनों के लिए लॉयल रहेंगे। बीजेपी चाहती है कि इलेक्शन सिर्फ नंबर्स का गेम ना बने, बल्कि अपोजिशन भी सपोर्ट करे। इसके लिए नड्डा ने अपोजिशन पार्टी से बात करने की बात कही है। अगर सहमति बनता है तो ये बीजेपी के लिए बड़ी जीत होगी। अब आगे की पिक्चर क्या है? 9 सितंबर को इलेक्शन होगा। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव एमपीस यानी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स करते हैं। एनडीए के पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, तो जीत ऑलमोस्ट तय मानी जा रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि इंडिया अलायंस कोई अपना कैंडिडेट खड़ा करता है या फिर सहमति बना देता है। अगर सहमति बनता है तो बीजेपी इस मूव को नेशनल यूनिटी के सिंबल के तौर पर पेश कर सकती है। अगर कंटेस्ट होता है तब भी बीजेपी के पास नंबर्स है, यानी राधाकृष्णन की जीत लगभग पक्की है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। एक एक्सपीरियंस और सिंपल लीडर सीपी राधाकृष्णन अब वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए एनडीए का चेहरा है। आपको क्या लगता है, क्या यह स्टेप बीजेपी की साउथ इंडिया स्ट्रेटेजी का हिस्सा है? और क्या अपोजिशन सपोर्ट करेगा या मुकाबला होगा? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।